तो फ्रेंड्स, आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करते हैं। इनसे जीवन में शुचिता, स्वच्छता और निर्मलता का समावेश होता है और इन्हीं से जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी स्थिरता का उद्गम है। यदि आपके मन में संकीर्णता है, डाउटफुलनेस है, तो आपके विचार भी संकीर्ण होंगे। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर अंधेरे कुएं में कैद हो जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का ध्येय तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बंद कर रह जाती है। कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वह वैसे के वैसा ही रहता है। उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है जब समय उसके आगे निकल जाता है, वह केवल पोंगा पंथी के रूप में खड़ा रह जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है, वो सब कुछ आपके लिए है, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक और सृजनात्मक हो। सृजनशील व्यक्ति को ही समृद्धि प्राप्त होती है, रूढ़ियावादी को नहीं। सृजनशील व्यक्ति के मन में ही सृजनशील विचार आते हैं, यही विचार उसे समृद्धि की ओर ले जाते हैं। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफल नहीं हो पाता। सृजनशीलता ही सफलता की सीढ़ी है। सृजन का उद्गम उसी व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छंद और निर्मल हो। निर्धनता और असफलता का मुख्य कारण मस्तिष्क की संकीर्णता है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों से रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदरिया की भांति मरे हुए बच्चे को छाती से चिपटाए रहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जो व्यक्ति ये समझते कि वे परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन है, वे गलत समझते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हमें क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण न करके दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। सच्चाई और वास्तविकता तो यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है, वह हेरा फेरी से कभी प्राप्त नहीं होती। जिन लोगों के मन में यह विचार घर कर गए कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप भी है और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसा प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना न रोकर कर्म करो, कर्मों से भाग्य बदलता है और कर्मण्यता आलस्य और निराशा से नहीं। क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के आंगन और स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है और जो ये समझते कि संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुमती है। फ्रेंड्स, प्रेरणा स्रोत बने। या मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में कई लेश मात्र में किसी बात के लिए अविश्वास नहीं। उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि है। उससे बातचीत के समय आप उसके व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित होंगे। वह किसी भी वस्तु को साधारण नहीं समझता। जीवन की छोटी छोटी बातें तथा इर्द गिर्द बिखरी हुई सामान्य और नगण्य सी वस्तुएं भी उसके लिए कुछ न कुछ महत्व रखती है। वो अपना छोटे से छोटा काम भी बड़े मनोयोग से करता है, बड़े मनोयोग से करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी कार्य कर्तव्यशीलता के उदाहरण है। किसी भी काम को करने के लिए वो अनावश्यक उधेड़ बुन में नहीं फंसता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी लोग उसे चाहते हैं और उससे प्यार करते हैं। स्वस्थ और विघ्न बाधाओं रहित जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। या मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वो धनी नहीं है, परंतु उसे जो प्रसन्नता प्राप्त है वो संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं। दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति ही समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। मृग तृष्णा छोड़े। आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे
जो बहुत ही धनी है परंतु निहायत बेकार और निखट्टू है। ना वे खुद खाते ना दूसरों को खाने देते, अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते, खुद भूखे मरते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी अमीरी किस काम की? कंजूसी और लालच के हाथ बिके ऐसे लोग बिल्कुल उन्हीं फलों के समान होते हैं जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेड़ की डाल पर ही सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख गुना अच्छी है। यदि हमें एक बार भी ज्ञात हो जाए कि शक्ति का मुख्य स्रोत हमारे भीतर है तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है, जो उसे एक बार प्राप्त कर लेता है वह संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा रूपी अमृत पात्र के एक बूंद उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देते हैं। प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे अपने नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढने के प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढने के लिए जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाते। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात की कि हम उसे खोज लें। यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उनसे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वह स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वह सदैव यही सोचता रहता है कि वह अभागा है और दुनिया की सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी तो उसको समृद्धि किस प्रकार प्राप्त होगी? स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बना रहता है। जो व्यक्ति ये समझते कि समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। मैडम 2 मिनट्स बाकी। जो व्यक्ति ये समझते कि समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुमती है। आवश्यकता केवल इस बात की हम सही ढंग से सोचें। मैं अनेक ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो आयु भर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरसते रहे परंतु प्रसन्न न हो सके। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास नहीं किया। वे सोचते कुछ रहे, करते कुछ रहे। इसका परिणाम यह निकला, न उन्हें सुख मिला न समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि सभी लोग एक समान होते हैं।